ये गुजरात की धरती बड़ी कमाल की धरती है। इसने सत्य के प्रयोग करने वाले बापू भी दिए और झूठ के प्रयोग करने वाले मोदी भी दिए, लेकिन झूठ के प्रयोग करने वाले मोदी जी ने, उनकी सरकार ने पूरे देश और दुनिया के सामने गुजरात कितना वाइब्रेंट है, स्वर्णिम है, गतिशील है, प्रॉस्परस है, इकोनॉमी में नंबर 1 है, बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारी। सवाल यह है कि यदि यह गुजरात सचमुच इतना वाइब्रेंट और स्वर्णिम है तो गुजरात के बेरोजगार युवा मेक्सिको की बॉर्डर पर सीने में गोली खाने के लिए मजबूर क्यों है? क्यों गुजरात में हजारों हजार युवा गुजरात की सरजमी छोड़कर कनाडा और अमेरिका की फाइल रख रहे हैं? क्यों यहां पर उनको रोजगार नहीं मिल रहा है? वो इसलिए कि यहां का जो ग्रोथ है वो जॉबलेस ग्रोथ है। अब गुजरात की भाजपा सरकार, उसका सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। वो अब के दौर के गुजरात के नई पीढ़ी के लोगों को, गुजरात के सपनों को, गुजरात की आकांक्षा को ये भाजपा की सरकार पूरा नहीं कर सकी। और इसीलिए हम सभी लोगों को एक बेहतर गुजरात के निर्माण का ब्लूप्रिंट पूरे कांग्रेस परिवार की ओर से देना पड़ेगा और वो हम देंगे। हम कहना चाहते हैं कि गुजरात डिजर्व्स बेटर। गुजरात आज जो परिस्थिति है उससे बहुत कुछ ज्यादा कर सकता है, बहुत कुछ बेहतर कर सकता है। 1960 से 90 तक का जो गुजरात था, गुजरात की सरकार ने यहाँ पर व्यापार वाणिज्य का जो संस्कृति था, जो परंपरा थी, उसको आगे बढ़ाते हुए बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए। गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की यूनिट हो, बड़े बड़े डैम हो, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, IIT, IIM, सेप, NID, इसरो, PRL, इरमा, MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा, ऐसे बड़े बड़े कैंपस की स्थापना की, हेल्थ और एजुकेशन की नींव रखी। लेकिन अभी का गुजरात ऐसा है जिसमें 100 में से 45 बच्चे कुपोषित है। गुजरात में बनास डेयरी है, दूध सागर डेयरी है, अमूल डेयरी है, लेकिन फिर भी 100 में से 40-45 बच्चे कुपोषित है। हमें ऐसा विकास का मॉडल नहीं चाहिए। गुजरात में SC, ST, OBC माइनॉरिटी, उनके लिए गुजरात सरकार के पास कोई बजट नहीं है। मतलब कि सिचुएशन ऐसी खड़ी हुई है कि 80% गुजरात, 75, 80, 85% गुजरात केक के ऊपर चिपकी हुई लाल रंग की चेरी खा रहा है और 15-20% पूंजीपतियों का गुजरात वो पूरी केक खा रहा है। ये जो असमानता है, ये जो इनइक्वालिटी है, उसके खिलाफ हम लोग संकल्पबद्ध है। और राहुल जी ने पार्लियामेंट में से जो कॉल दिया था कि लिख ले लो, लिख कर ले लो, इस बार गुजरात में तुमको भाजपा को हरा कर दिखाएंगे। हम भी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को, पूरे कांग्रेस परिवार को ये गारंटी देते हैं कि लिख के ले लो, हम भी एक बेहतरीन, शानदार, ईमानदार, लड़ाकू, संघर्ष करने वाला विपक्ष आने वाले कुछ महीनों में बनकर दिखाएंगे। हम तमाम लोगों के लिए एक ही रास्ता है, सड़क पर उतरे, संघर्ष करे, इंकलाब करे, रात दिन करे, आगे का रास्ता उसी में से निकलेगा। और संघर्ष के साथ साथ संगठन मजबूत करे, संगठन विचारधारा पर आधारित हो। गांधी, सरदार, फुले, बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचारधारा थी, उनके जो वैल्यूज थे, स्वतंत्रता के आंदोलन के जो मूल्य थे, उस मूल्यों पर आधारित एक संगठन का निर्माण हो और सड़क पर संघर्ष करे तो डेफिनेटली आगे का रास्ता गुजरात के लिए और पूरे भारत के लिए निकलेगा। जय भीम, जय भारत, जय कांग्रेस, जय संविधान।